हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम लोग ये सारे चीज़ पढ़े थे। और इसमें हम लोग विजन भी पढ़े थे। विजन एक टर्म है, फिजिकल अफेक्टिंग ऑफ द यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। विजन जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे 6x6 विजन इज ए नॉर्मल विजन, और 6x9 विजन इज एज ए कंपेयर इट इज a poorest vision as compared to as compared to 6 by 6 vision. 6 by 9 is the poorest vision as compared to 6 by 6 vision. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले ही मैप बना चुके थे कि हम लोग इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, ये तीन चीज़ों को डिवाइड किए थे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि रोड यूजर हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को चार डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में। पहला, व्हीकल्स ऑफ डायमेंशन। कार का कोई भी आप व्हीकल ले लें, उसका डायमेंशन होता ही है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारे होते हैं डायमेंशन में। तो हम लोग डायमेंशन में लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमेंशन में हम लोग लेंथ, विड्थ, हाइट पढ़ने वाले हैं। अब व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक्स में वेट ऑफ व्हीकल्स, जरूर जितना भारी गाड़ी होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा। हल्का गाड़ी का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वेट ऑफ व्हीकल्स में हम लोग को अफेक्ट करेगा, ग्रेडियंट अफेक्ट करेगा, अफेक्ट डिजाइन, थिकनेस, वेट ऑफ व्हीकल्स में डिजाइन, ग्रेडियंट, थिकनेस अफेक्ट करने वाला है। पावर ऑफ व्हीकल्स, पावर ऑफ व्हीकल्स में हम लोग देखेंगे अफेक्ट ग्रेडियंट, सिर्फ अफेक्ट करता है ग्रेडियंट। स्पीड ऑफ व्हीकल्स, तो स्पीड ऑफ व्हीकल्स सारी चीज अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ व्हीकल्स पे। लेंथ भी देखेंगे तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, विथ, हाइट, कार का या कोई भी व्हीकल्स का ले लें तो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट स्पीड पे डिपेंड करेगा। और उसका ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करेगा, रोड कैसा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो सारे चीज पे डिपेंड करने वाला है। अफेक्ट ऑल जियोमेट्रिकल एलिमेंट। तो हम लोग डायमेंशन ऑफ व्हीकल्स जा रहे हैं हम लोग दिखाने कैसे अफेक्ट करता है डायमेंशन ऑफ व्हीकल्स। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड कार का लेंथ है 3.72, ब्रेथ है 1.44, एरिया है, हाइट का उतना नहीं मैटर करता, लेकिन कार में हाइट का मैटर नहीं करता, लेकिन और सब बसेस में हाइट मैटर करता है। बिग कार में देख ले तो लेंथ 4.58 है, ब्रेथ है 1.77, एरिया हो जाता है 8.11। हाई कमर्शियल व्हीकल्स, ये सब देख सकते हैं। लेंथ मेनली ब्रेथ पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन ओनली डिपेंड करता है लेंथ पे। तो लेंथ ही ज़्यादा वैरी करता है, ब्रेथ तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहता है, बहुत कम वैरी करता है, लेकिन लेंथ ज़्यादा वैरी करता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ वैरी कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग व्हीकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लिए। अब ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड
स्किड रेजिस्टेंस। और किसके थ्रू हम लोग स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे? तो ब्रेकिंग टेस्ट को देखकर हम लोग स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ब्रेकिंग टेस्ट को एनालाइज करते हैं। ये मान लीजिए एक रोड है। ये हमारा कार है। जो कि यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। और हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग साइट है। यहाँ पे स्टॉपिंग का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। मानते हैं कि स्टॉप हो गया, तो वी 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई किया है, यहाँ पे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई किया है, पहले यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था यू के स्पीड से, यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है और यहाँ पे जाके व्हीकल स्टॉप हो गया। और ये लेंथ मान लेते हैं एल, एल मीटर। और टाइम लगा व्हीकल्स को स्टॉप होने में 30 सेकेंड। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुआ और लेंथ, ब्रेक अप्लाई हुआ तो कुछ तो टाइम लगेगा ना स्टॉप होने में, और यहाँ पे आके व्हीकल्स 0 हो गया। तो हम लोग को फाइंड करना है स्किड रेजिस्टेंस। तो स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ब्रेकिंग टेस्ट को यूज किए हैं कि एक कार में अगर ब्रेक लगाते हैं तो कितने देर में स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग को वही पैरामीटर फाइंड करने के लिए, स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग को एटलीस्ट एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग थ्री पैरामीटर्स आर needed to find skid resistance of parameter. First of all, हमारा initial speed, that is u, skid distance, that is l, time of brake application, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई किए उसके बाद कार कहाँ पे रुकी है उसका टाइम। तो हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप 12th में पढ़े होंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन उसी के फार्मूला को हम लोग आज यूज करने वाले हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो हमारा a क्या है? एक्सेलरेशन। v इक्वल टू 0, u हमारे यहाँ पे कार जब स्टॉप हो गई थी तो v 0 हो गया था,
फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग होगा तो u by t. दिस इज नथिंग बट रिटार्डेशन, दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू यू टी। ए को रिटार्डेशन हम लोग बोलते हैं। एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, रिटार्डेशन। इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्किड रेजिस्टेंस को। सेकेंड डेरिवेशन में हम लोग फाइंड करेंगे स्किड डिस्टेंस को, दैट इज एल। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए के स्क्वायर, पढ़े थे हम लोग। एस एस इज डिस्टेंस, इसमें अप्लाई कर सकते हैं एल एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी क्या है, सेम, माइनस प्लस हाफ, ए को लिख सकते हैं ना, ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस यू टी स्क्वायर, टी से टी गया एक, तो ये क्या हो गया, यू टी माइनस हाफ यू टी, दैट इज एल इक्वल टू हाफ ए यू टी। एल इज स्किड डिस्टेंस। यूटी के बारे में आप जानते होंगे, यूटी इज इनिशियल स्पीड एंड टी इज टाइम ऑफ द ब्रेकिंग एप्लीकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन के ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है स्किड रेजिस्टेंस। इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे। स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग को तीन पैरामीटर में से दो पैरामीटर हम लोग को मालूम होना चाहिए, दैट इज इनिशियल स्पीड, टाइम ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन, स्किड डिस्टेंस। तो इनिशियल स्पीड तो फर्स्ट में रिटार्डेशन के थ्रू फाइंड कर लिए, सेकंड में स्किड डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए, दैट इज एल इक्वल टू यू हाफ यू टी। अब स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड करने चलते हैं। तो स्किड रेजिस्टेंस के लिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टू ए एस पढ़े थे हम लोग। तो टू एस के जगह पे एल लिख सकते हैं, एल इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो एल का फॉर्मूला आ सकता है, यहाँ से एल इधर आ जाएगा, एल इज माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए इज नथिंग बट रिटार्डेशन। और एक हम लोग फॉर्मूला निकालना है इसको डिराइव करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, फर्स्ट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और वर्क डन क्या हो जाएगा, mg f इंटू एल, एल डिस्टेंस। तो यहाँ से एल आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी एफ। एफ क्या है, एफ फ्रिक्शन रोड, इफ नथिंग बट स्किड रेजिस्टेंस हो जाएगा आफ्टर ऑल। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको और एक्सटेंड करते हैं, एफ इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी
एल, और इसको एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग के पास ए इक्वल टू जी एफ, ए इक्वल टू जी एफ आएगा। इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग देखेंगे तो यू यू कट जाएगा, एल ये दोनों इक्वेशन को एल के इक्वेशन में इक्वेट कर देंगे, तो यू यू कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए माइनस ए इक्वल टू जी एफ ही बचेगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई जी, दैट इज स्किड रेजिस्टेंस। तो स्किड रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला आ गया, एक स्किड रेजिस्टेंस का यू स्क्वायर अपॉन 2 जी एल आ गया, एक स्किड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। दोनों फॉर्मूला को हम लोग एक जगह पे करके लिख लेते हैं। यू स्क्वायर अपॉन 2 जी एल एफ इक्वल टू माइनस ए अपॉन जी। तो चौथा पैरामीटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पैरामीटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू एन बी इक्वल टू एफ ऑप्टेन into 100 upon F maximum परसेंटेज। ब्रेकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालने के लिए एफ ऑप्टेंड, एफ ऑप्टेंड मतलब क्या होता है, स्किड रेजिस्टेंस होता है, स्किड रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है उससे डिवाइड कर दिए तो उसका एफिशिएंसी निकल सकता है। तो ऐसे करके ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द coefficient of friction if L is equal to 5.8 mm, U is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास एल दिया हुआ है, यू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, एल इज स्किड डिस्टेंस, और हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग दो फार्मूला देखे थे, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्किड डिस्टेंस। स्किड डिस्टेंस के लिए हम लोग दो फार्मूला यहाँ पे बनाए थे, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी एल और रिटार्डेशन अपॉन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसका एल दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये फार्मूला से जाएंगे फाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे को रिटार्डेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। यू इक्वल टू क्या होगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करना होगा, 2 इंटू 9.81 एंड दैट इज 5.8 मीटर। इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 30 इंटू 5/18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 5.8 मीटर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6.1 आंसर, 6.6 सॉरी 0.61, दैट इज द आंसर। एक और हम लोग देख लेते हैं,
इसी में फाइंड करना है बी। अगर दिया हुआ है यू इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और टी दिया हुआ है दैट इज 1.8 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे या ए अपॉन जी माइनस ए अपॉन जी लगाएंगे फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे यू दिया हुआ है टी दिया हुआ है तो ऑफकोर्स ए फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू टी दैट इज 40 इंटू 5/80, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड हो गया ये, और ये हो जाएगा 1.8 सेकेंड दैट इज टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। तो स्किड रेजिस्टेंस दैट इज एफ इक्वल टू ए अपॉन जी। ए कितना आया 6.1728 और जी कितना है 9.81 दैट इज, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.629 आएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।